आज जो मेरी मेहमान हैं उनकी ज़बरदस्त फ्रेगरेंसेस हैं जी, जो मैं एब्सोलूट फ़ैन हूँ उसकी, बल्कि मैं ही क्या मेरे घर के तमाम लोग उनके फ़ैन्स हैं। हम बात कर रहे हैं सना सारा सैलून से। हमारे साथ मौजूद हैं सारा, और सारा की जो फ्रेगरेंसेस हैं उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। जब ये आती हैं इनसे पहले उनका जिक्र होने लगता है, और मैं अभी भी इनसे यही डिटेल्स मालूम करी थी। मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगी कि कोई आपका बहुत प्यारा है ना, तो आप उसको यही तोहफ़ा दें ईद के ऊपर, और मैं आपको कह रही हूँ गारंटीड है कि वो आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। क्या हाल है सारा? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। नो बट आई एब्सोल्युटली लव इट। मुझे ये बताइए कि ईद की तैयारियां हैं, हर जगह हम देख रहे हैं मुख्तलिफ, पहले रमज़ान और उसके बाद ईद पैकेजेस। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है सैलून्स में भी सारा, कि पहले 10 दिन, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड एंड गेट प्रिपेयर करना है ईद से पहले। पहले 10 दिन आपको बहुत अच्छी डिस्काउंट डील्स मिल जाती हैं फॉर हेयर कार्ड्स, फॉर सेल्फ केयर एक्सेट्रा। आखिरी 10 दिन में आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही होती। बिल्कुल, तो आप लोगों को क्या मशवरा देंगी कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू अ सैलून? अच्छा देखिए, हम जो ऑब्जर्व करते हैं अपना ट्रेंड भी लास्ट पास्ट 7 ईयर्स से, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, जो इनिशियल, आप 10 डेज़ की बात नहीं करती, मैं इनिशियल 20 डेज़ पे बात करती हूँ। जो इनिशियल 20 डेज़ होते हैं, हमारी ख़वातीन ऑक्यूपाइड होती हैं कुकिंग में, किचन में, इबादत में, और प्रेफर भी हमारे पास वो क्लाइंट आ रहा होता है जो ट्रीटमेंट्स ले रहा होता है, लाइक जो हाइड्रा फेशियल्स आजकल चल रहे हैं, उसके ट्रीटमेंट्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। हमारे जो हेयर ट्रीटमेंट्स हैं वो लोग ले रहे होते हैं, ऑप्ट कर रहे होते हैं। और जो फोकस होता है लोगों का ये होता है कि हमें डील्स मिल जाएं अच्छी, हम डील्स अगर कोई नॉर्मल सर्विसेज पे जा रहे हैं। जो लास्ट के 10 डेज होते हैं ना, वो बहुत शॉर्टकट सर्विसेज पे जाते हैं, लाइक हेयर कट हो गया, स्ट्रीक्स हो गई, आपके फेशियल्स हो गए, आपका मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, और फिर लास्ट जो आज चांद रात पे जो है मेहंदी के लिए बहुत ज़्यादा लोग रश आउट कर रहे होते हैं। क्या बात करिए, मैंने तो मेहंदी वाले दिन भी लोगों के केराटिन ट्रीटमेंट होते हुए देखे। बिल्कुल हो रहे होते हैं। व्हाई डू यू डू दिस टू योरसेल्फ? देखिए, ये एग्जैक्टली मैं जो आपको बताएंगे, हम लोग भी यही रिकमेंड करते हैं। जो आपका इनिशियल 20 डेज है, जिसमें रश आवर्स भी नहीं है, सैलून के अंदर भी नहीं है, आप खुद भी आराम से अपनी पोस्ट केयर, बिकॉज इस ट्रीटमेंट्स में आपको पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी होती है आपकी। आप इतने हैपहैज़र्ड वे में आप करवाओगे, सैलून भी आपको प्रॉपर्ली टाइम नहीं देगा, फिर आप घर आके भी डेफिनेटली आप बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होगे। तो जब भी ट्रीटमेंट्स कराएं तो वो थोड़े से ऐसे टाइम पीरियड पर कराएंगे, सैलून भी आपको एंटरटेन करे प्रॉपर्ली, और घर में भी आप पोस्ट केयर आराम से कर सकें। बिल्कुल सही। तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होती है कि आप इनिशियल 20 डेज़ के अंदर कैरेटिन वगैरह आपको जो भी करवाना है, एक्सटेंसो करवाना है, वो आप करवाएं। इवन ट्रीटमेंट फेशियल्स आप लें, और उसके बाद की जो आपके नॉर्मल जो आपकी सर्विसेज होती हैं, जो लास्ट 10 डेज़ में होती हैं, जो आपको क्लिनिक हाइजीनिक आपको चाहिए होती हैं, वो आप ले लें। बिल्कुल सही। और उसमें भी कोशिश करें कि जो आपकी किचन के ज़रा जिम्मेदारियां हैं वो आप पहले निपटा लें, घर की सारी चीज़ें कर लें। ये भी मैंने बड़ा ट्रेंड देखा है कि मेहंदी लगा के जी बाजार जाना है। ये मेरे ख्याल में चांद रात की एक अपनी रौनक का हिस्सा है। मुझे लगता है हम स्पेशली पाकिस्तान और कराची के अंदर तो हम ईद से ज़्यादा हम चांद रात एंजॉय करते हैं। Absolutely. मतलब हम ईद पे भले हम सो रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए जो चांद रात पे जागना, बाहर निकलना, दो हमें शॉपिंग भी नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी हम एक मार्केट में निकलते हैं जस्ट टू एंजॉय आवरसेल्फ। मेहंदी लगवाना, लॉन्ग आवर्स में वेटिंग पे मेहंदी लगवाना, वो भी लोग एंजॉय करते हैं। अच्छा, ख़वातीन तो एंजॉय करती हैं, मैं सोचती हूँ उनके साथ जो बेचारे अकम्पनिंग मेन होते हैं, यानी उनके कंपेनियंस हैं, पार्टनर्स हैं, भाई हैं, उनका क्या हाल हो रहा होता है? बिल्कुल, वो फिर ज़्यादातर यही होता है कि वो छोड़ के चले जाते हैं, गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे होते हैं, या वो पार्किंग ढूंढते रहते हैं। यानी एक वो चक्कर जो होता है ना, वो बड़ा भारी चक्कर पड़ता है। बात हो रही है ज़ीनत और आराइश की, अपने आप की तैयारियों की, और इंशाअल्लाह ताला ईद उल फितर जैसा कि मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है, और एक ऐसी ईद और एक ऐसा मौका है जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। ख़ास इनाम है ये रोज़ेदारों के लिए, तो यकीनन अपने ऊपर भी थोड़ा वक्त सर्व करना चाहिए। लेकिन सारा हम हमेशा बात करते हैं, मुझे आपने भी अभी कहा कि इस वक्त झटपट वाली सर्विसेज आज रात को बहुत इन होंगी। मुझे हैरत होती है लोगों पे जो ये स्कैम इसको कहेंगे, या अपने साथ ज़्यादती कहेंगे, गैर जिम्मेदारी करेंगे, कि अभी भी हम कई ऐसी सर्विसेज का प्रचार करते हैं या एडवर्टाइज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे जी इंस्टेंट ग्लो, इंस्टेंट वाइटनिंग, और कई लोगों के साथ डिज़ास्टर्स भी हुए हैं। फिर आप ईद वाले दिन आपको रियलाइज़ होता है कि आपने कोई बहुत ही हार्श केमिकल फेस पे यूज़ कर लिया। क्या कहेंगी लोगों को? दे नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। देखिए, मैं जो चीज़ हम लोग स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली, हम लोग जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है, कंसल्टेशन पे हम बहुत फोकस करते हैं। और कंसल्टेशन पे ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द स्किन, अकॉर्डिंग टू द कि हम किस तरह को ट्रीट करते हैं, कि स्किन पे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। हमारे यहाँ कॉमन जो अप्रोच है लोगों की, ख़वातीन की स्पेशली, जब वो फेशियल्स लेती हैं तो उनके लिए गोरा होना इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए क्लीन होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उनके लिए होता है कि हमें मैजिकल रिजल्ट्स मिल जाए, हमारा जो टोन है, कलर टोन है, वो एकदम से हमारी फेयर पे चली जाए। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस हमारे यहाँ लोगों को रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपको मैजिकल रिजल्ट्स दे रही है, इंस्टेंट रिजल्ट दे रही है, तो वो आपकी
लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, ये मैं तो कहती हूँ लैक ऑफ पेशेंस ही है हमारे अंदर। अच्छा, आपकी जिल्द हो या आपकी सेहत हो, हर चीज़ तवज्जो मांगती है। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है एक बड़ी कॉमन मिस्टेक जो ख़वातीन कर रही होती है, और इस साल क्योंकि ज़रा पूरे महीने रोज़े की पाबंदी होती है, नमाज की पाबंदी होती है, तो आप वज़ू भी बार बार कर रहे हैं, ड्राइनेस आ रही है स्किन पे, फिर प्लस आपने पानी नहीं पिया प्रॉपर अगर, तो डिहाइड्रेशन आप फील कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत सारी लड़कियों का एक बड़ा कॉमन मसला है सारा कि उनकी फेस टोन और उनके हाथ और पैर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो अब चांद रात आ गई है ऑलमोस्ट, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? देखिए हम तो इतने लकी हैं, हम इतने ब्लेस्ड हैं मसेरा में, हमारे पास मेकअप की इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो हम जो है, मैं समझती हूँ कि रादर आप अपनी स्किन को जलाने के बजाय आप उसको नीटनेस पे लेके जाएं, आप क्लीन करवाएं, उसके बाद आप अच्छा सा फाउंडेशन यूज़ करें, उससे आप अपनी कलर टोन को मैच कर सकते हैं। तो अगर वही बात है ना कि हम कोई ख़राब प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो कि हद से ज़्यादा मर्करी कंटेनिंग जिसमें कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो आपको मैजिकल रिजल्ट दे तो देते हैं, आपको फेयर कम्प्लेक्शन कर तो देते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेज़ार्डियस और हार्मफुल है। Exactly. तो हम ये कि आप अपनी स्किन को नीट करवाएं, क्लीन करवाएं, फोकस आप फेयर होने पे ना करें, डबल टोन पे ना करें, बाकी उस चीज़ के लिए आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आप देखें, वही बात है ना कि फ़ौरन जो चीज़ हो रही है उसके अंदर हमारे अंदर भी इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। Absolutely. तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप आराम से ग्रेजुअली अपनी केयर करें और जो है मेकअप का इस्तेमाल करें। अच्छा, वक्त कम मुकाबला सख्त जिसको कहा जाता है, आज आपके पास अगर आपको टाइम मिल भी गया, एक तो हमें नहीं पता कि चांद कितने बजे अनाउंस होगा, और उसके बाद अगर आप फौरी तौर पे सैलून का रुख करें, आपको अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, अगर आपके पास आधा घंटा है या 1 घंटा है सारा, और आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, आप तमाम सर्विसेज नहीं करा सकती, आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, तो आप मस्ट डूज किनको करार देती हैं? देखिए, उसमें होता है मैनी पेडी आ जाता है, आपका फेशियल आ जाता है, आपकी थ्रेडिंग आ जाती है, आईब्रोज, अपर लिप्स, और फेस वैक्स यूजुअली लोग करा रहे होते हैं। तो ये मस्ट हैव्स तो ज़रूरी हैं। सही, बिल्कुल। और इनमें से अगर कोई चीज़ घर पे भी करना चाहे तो घर पे भी कर सकती हैं? घर पे भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन वो एक सैलून का प्रोटोकॉल फिर आपको नहीं मिल पाता। यानी कम अज़ कम आप अपनी आईब्रोज एंड अपर लिप्स वगैरह करवा लें जाके, ताकि आपको वो प्रोफेशनल हैंड, क्योंकि आपकी अगर आईब्रो की खुदा न खासा आपने शेप छेड़ दी तो फिर इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग व्हाइल टू कम बैक। वैक्सिंग भी जो है घर में लोग करना भी चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, सैलून का प्रोटोकॉल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। और आपको ये सर्विसेज यानी फ्रॉम अ मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती कि ये वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा तवज्जो जिसमें दरकार होती है? तो एक अगर क्लाइंट अगर आपके पास आ जाए, दे आर गोइंग टू टेक एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, बिल्कुल, तो ये लास्ट डे पे और ख़ास तौर पे चांद रात पे मुश्किल नहीं होता सैलून के लिए? उसमें ये होता है कि हम जो लास्ट वीक होता है उसमें हम वॉक इन एंटरटेन करते हैं, उसमें हम बता देते हैं कि वेटिंग है। हम बिठा के नहीं रखते, हम ये नहीं कहते, हम उनको बताते, अगर लाइक कोई वॉक इन आ रहा है तो हम उसको टेंटेटिव बता देते हैं कि 1 आवर की वेटिंग है, 2 आवर की वेटिंग है, आप अपना नाम लिखवा के चले जाएं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के चले जाएं, फिर हम आपको कॉल कर देंगे। तो उससे होता है कि क्लाइंट को वेट भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा। यूजुअली ये होता है ना कि ये आपको मैं बताती चलूँ कि ये पाकिस्तानी सिस्टम है जी, इसमें आपको जाके एक तरह से अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, आप अपना नाम भी लिखवा लेते हैं, लिस्ट में होते हैं आप, लेकिन ये अगर आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे तो अभी आपको हर कोई कहेगा ना लें। थोड़ा सा ये होता है कि कॉमन सेंस भी आपको यूज़ करना, आप लास्ट डे आ रहे हैं, अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा पेशेंस होनी चाहिए ना, आप ये समझते हैं कि भाई हम आएंगे और हमारा काम फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इवन मेरे हस्बैंड जो है बड़ा हंसते हैं इस बात पे, वो ये कहते हैं कि यार ये कौन सी लेडीज़ है शोर मचाती है, हम तो सिर्फ एक अपने बेड क्लीन कराने के लिए जो 1 आवर 2 आवर की वेटिंग कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे मौजूदगी से सारा, मैं सब लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वी कैन अंडरस्टैंड एवरीबडी इज़ फीलिंग प्रेशर्ड, आपकी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी हैं, हो सकता है आप छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही हैं, लेकिन अगलों को भी, यानी आप मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सैलून का स्टाफ कितना ओवरवर्कड है आज, वो फिर भी आपको बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश कर रहा है। तो प्लीज़ पोलाइटनेस और अच्छा बिहेवियर, अच्छे कंडक्ट के साथ करें, आप अपना टाइम एंजॉय करें, उनको भी अपना काम अपने एब्सोल्युटली। अच्छा सा म्यूज़िक सुने, आप घर से बाहर आ गए, इस बात की परेशानी ना करें, और मर्द हजरात भी प्लीज़ ख़वातीन के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपने उन पर बहुत बड़ा एहसान कर ही दिया कि आप उनको लेके जा रहे हैं, और ख़्याल रखें बस जी, इंजॉय करें। क्राइम, ज़रा स्ट्रीट क्राइम का भी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आप बाहर निकल रहे हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेट्स एंड अदर पीपल। अपने जो एसेट्स हैं उनका ख्याल रखें, इंजॉय करें, बायस ज़हमत इस चीज़ को ना बनाएं। और सारा आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया, हमेशा आप ज़बरदस्त टिप्स लोगों को देती हैं, और खुला छुट्टे पैसे लेके जाएं। मैं मैनेजमेंट पे हर जगह मैं सैलून में देख रही होती, इस बात पे लड़ रही होती, खुला नहीं है और ये नहीं है, फलाना नहीं है। मेक श्योर यू हैव द राइट चेंज विद यू एज वेल।